नोबेल पुरस्कार और भी महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको एग्जाम के लेकर जो अक्टूबर का करंट अफेयर वो सभी को देखेंगे। जैसे आपको देखते हैं यहाँ पे ना, लिखिएगा एशिया विश्व कप। एशिया विश्व कप, एशिया विश्व कप नहीं, एशिया विश्व कप का ये एशिया कप है ना, एशिया गेम, एशिया विश्व कप जो आपको एथलेटिक वाला जो चल रहा है ये है ना, एशिया गेम। ये एशिया गेम जो आपको अभी चल रहा है ना, तो अगर बात करते हैं तो ये कितने सालों पर आपका आयोजन किया जाता है? प्रत्येक 4 साल पे। कितने सालों पर? तो ये आपको गेम की अगर बात किया जाए तो एशिया गेम जो है ये आपको 4 साल पे है ना, 4 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, जो आपको 2018 में आयोजन किया गया था, इसके बाद आपको 22 में करना था, लेकिन आपको है ना 23 में ये आपको फाइनली ये हो रहा है 2023 का। तो इससे पहले हम लोग एशिया गेम के बारे में जो आपको चल रहा है, इससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड को कवर करते हैं। इसकी शुरुआत हम लोग जानते हैं है ना, कि इसकी शुरुआत एशिया विश्व कप के अगर बारे में हम लोग देखते हैं तो इसकी शुरुआत कब होता है? तो सन 1951 में इसको किया जाता है ना। और इसकी पहली बार की अगर बात किया करते हैं, पहली बार यह एशिया गेम का आयोजन हमारे भारत के नई दिल्ली में आयोजन किया जाता है। कहाँ? भारत में। भारत में कहाँ खेला जाता है? नई दिल्ली है ना, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे एशिया ये जो गेम है, तो अभी वर्तमान में हम लोग आपको करंट अफेयर से ये जोड़ के देखते हैं, जो अभी वर्तमान में अभी की बात करते हैं आज है ना। तो आपको अभी देखते हैं ये प्रत्येक 4 साल पे होता है। अगर बात करते हैं ये अभी 2023 में कितने साल पर होना था? 22 में होना था, 18 में हुआ है ना, उसके बाद आपको 22 में होना था, लेकिन आपको किसी कारणवश ये 22 में बहुत सारे ये कारण ये 23 में आपको फाइनल किया जा रहा है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि 2023 का बात करते हैं, एशिया विश्व कप 2023 की अगर देखिएगा यहाँ पे, तो ये कहाँ आयोजन किया जा रहा है? पहली बात तो ये आप याद रखिएगा, एशिया विश्व कप जो अभी आपको एशिया जो गेम है ये आपको कहाँ खेला जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है? तो चीन में है ना, चीन, चाइना, चीन में। और चाइना की कौन सी जगह? तो वो भी आप याद रखिएगा, चाइना क्या है? हांगझोउ में है ना, हांगझोउ है ना, कौन? हांगझोउ है ना, हांगझोउ में यह आपको खेला जा रहा है ये एशिया गेम है ना। इसी के बारे में हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पर ये चीज़ को देखते हैं, प्रत्येक तो ये आपको देख लिए, ये पहली बार आपको 1951 में कहाँ आयोजन किया गया था एशिया गेम? तो नई दिल्ली हमारे भारत में है ना। 2023 की अगर बात करते हैं, ये प्रत्येक 4 साल पे होता है, जिसके आयोजन आपको 23 में ये हो रहा है कहाँ? चीन में है ना। अब यहाँ पर ये चीन में आयोजन हो रहा है, जिससे महत्वपूर्ण तथ्य अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि 2026 में एशिया गेम कहाँ होगा, 2026 के वो लास्ट में हम लोग देखेंगे कहाँ होगा है ना, तो वो चीज को भी बताएंगे। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, यहाँ पे तो यहाँ पर देखिएगा नीरज चोपड़ा के बारे में है ना। नीरज चोपड़ा जो आपको कौन सी गेम से जुड़ा हुआ है? नीरज चोपड़ा की अगर बात करते हैं तो है ना, जैवलिन थ्रो है ना, नीरज चोपड़ा है ना। नीरज चोपड़ा आपको ये कौन सी गेम है खेल से जुड़ा हुआ है? तो जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो है ना, जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो में इन्होंने भारत को क्या दिलाया है? गोल्ड मेडल दिलाए हैं है ना। किसका? नहीं, ये आपको देखिएगा, ये सेकेंड राउंड जो चलता रहता है तो ये पीछे रहते हैं, लेकिन फाइनल राउंड फिर से मतलब इस पर अंशु लगा दिया जाता है कि ये किसी कारण से ये गड़बड़ हो गया है। तो वो फाइनल राउंड ये जो होता है, तो इन्होंने 88.88 है ना,
88.88 मीटर का यह थ्रो कर भारत को इन्होंने क्या दिलाया है, गोल्ड मेडल दिलाए हैं। आपको ये याद रखिएगा, एशिया गेम में, है ना, जैवलिन थ्रो में किसने गोल्ड मेडल जिताया है, दिलाए हैं भारत को, तो नीरज चोपड़ा। ये चीज को आप याद रखिएगा। तो 88.8, और ये भी याद रखिएगा कि किसको पछाड़कर, है ना, तो ये आप याद रखिएगा 88.88 मीटर का थ्रो करके इन्होंने भारत को क्या दिलाया है, तो स्वर्ण पदक। भारत के किशोर जेना ने पुरुष भाला फेंको में सिल्वर जीता है। अब यहाँ पर भारत के ही तरफ से रहते हैं दूसरा, ये भारत के, ये कहाँ से है, हरियाणा से, है ना, कौन, नीरज चोपड़ा, ये हरियाणा से। अब भारत में ही यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरा रहता है कौन, तो ये आप याद रखिएगा, किशोर जेना। किशोर जेना कौन थे, किशोर जेना, है ना, किशोर जेना, इन्होंने यह कौन सी पदक इसको मिलता है, यह सेकेंड स्थान पे आ जाते हैं, है ना, किशोर जेना। ये आपको 87.54 मीटर का थ्रो करते, कितना का, 87 देखिए कितना से पिछड़े, पॉइंट से थोड़ा से पिछड़ता है। आगे भी देखिएगा कई पुरस्कार में हम बताएंगे, निखत जरीन के बारे में बताएंगे, है ना, जो बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ, वो भी गोल्ड मेडल जीता है, भारत को नाम किए। इसके साथ साथ जो होता है गोला फेंक होता है, उसमें भी, है ना, सभी जुड़ा हुआ चीज आपको पूरा हम अभी आपको क्या चीज के बारे में बताएंगे, एशिया गेम के लेकर, जो आपको आने वाले एग्जाम के लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। ऐसा पढ़िए कि क्लियर रहे, है ना, आसान से इजी वे में आप समझ पाए। तो अभी इस तरह से इन्होंने आपको इसका कौन से पदक किया है, अपने नाम यह करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, कांस्य पदक, है ना। 87.54 मीटर के साथ इन्होंने रजत पदक जीता था, कांस्य पदक नहीं, क्या चीज, रजत, है ना, रजत, है ना, रजत पदक इन्होंने जीते हैं, जो भारत के ही यह किशोर जेना रहते हैं। तो यह चीज को आपने अच्छे तरीके से ये देख लीजिएगा इसका। इसके बाद सेकेंड देखते हैं, तो ये आपने क्या चीज के देखे हैं, नीरज चोपड़ा, है ना, जो कौन सी गेम से संबंधित है, खेलते हैं, तो जैवलिन थ्रो से, जो एशिया गेम में इन्होंने क्या चीज दिलाया है, स्वर्ण पदक, है ना, कौन सी पदक ये दिलाया है, तो ये आप याद रखिएगा, स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। वहीं आपको कितना थ्रो करते हैं, अगर पूछ दिया जाता है कि एशिया गेम में नीरज चोपड़ा के द्वारा कितना थ्रो किया गया था, तो 88.88 मीटर। कौन सी पदक जिताते हैं, तो स्वर्ण पदक, है ना। सेकेंड पे कौन रहा, भारत का ही किशोर जेना, जिन्होंने कितना थ्रो करते हैं, तो यह आपको 87.54 मीटर है, 87.54 मीटर, जो आपको कौन सा पदक जीतते हैं, रजत पदक, यह अपने नाम किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट लिखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिएगा तेजिंदा, है ना, तेजिंदर पाल सिंह मालूम है, करेंट अफेयर है ना, और अभी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरोगा के फॉर्म आपको 5 अक्टूबर से, है ना, भरा रहा है, और वहां पर अगर गलती से भी चूकते हैं करेंट से, तो आप पीटी में ही घरे चले आएंगे। 25 से 30 नंबर तक आपको 25 प्लस आपको करेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना, सीधा घर चलाइए, कोई उपाय नहीं है, लिख के हम देते हैं। करेंट अगर गलत होता है, आपको रिजल्ट बनाने की आपको हिम्मत नहीं कि आप रिजल्ट ले आइए, ठीक है। इसीलिए आप ये चीज को, दरोगा वाले के लिए तो कैसे भी आपको करेंट करना ही है, याद रखिए ये चीजों को, नहीं तो फिर चूक गया कहते हैं ना, हाँ, चूक गया, क्या चीज कहते हैं, कहावत है ना एक, चूक गया समय तो पछताने से क्या फायदा, है ना। तो वो वही बात है कि जब समय रहते हुए हमको क्या है, अपने टारगेटों पर ध्यान देना है, जो जो विषय बिंदु उसको अच्छे से कवर करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पे तेजिंदर पाल सिंह है ना, तेजिंदर पाल सिंह, तेजिंदर पाल सिंह की अगर बात करते हैं, तेजिंदर पाल सिंह तूर है ना, ये नाम है तेजेंदर, है ना, तेजेंदर पाल सिंह तूर।
इन्होंने कौन सी गेम से ये संबंध है, तो यह गेम आप लोग बिहार पुलिस वाले के लिए तो क्या कहा जाए, है ना। अब ये फिलहाल अभी हाल ही में आपको एग्जाम अभी हुआ बिहार पुलिस का, है ना, पेपर लीक। बच्चा सके देखिए कि भविष्य के साथ कितना सरकार को ध्यान देना चाहिए, है ना। हाँ वही ना, बिहार में देखिए क्या क्या चीज़ है, पढ़ने वाले को बच्चे के साथ तो वो तो वही बात है, आशा रहता है कि हाँ पढ़ाई हम अच्छे से किए, लेकिन आपको वहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जांच पड़ताल सही से करना चाहिए। आयोग का भी इसमें गलती है ना, कि इतना पूरा के पूरा पेपर कैसे लीक हो जाएगा, है ना। पूरा के पूरा पेपर 92 सही कर रहा है। पढ़ने वाले बच्चा को अगर सही से पेपर मिल जाए ना बनाने के लिए, तो 60 प्लस करते करते बुखार लग जाएगा पेपर को। यहाँ 93 बना के आता है। ये सही मतलब देखना चाहिए आयोग के भी कि इस तरह से ना हो, है ना, पढ़ने वाले बच्चों के लेकर। इस डे मूड मतलब बच्चा भी क्या होता है कि आशा छोड़ देता है पढ़ाई लिखाई के पढ़ते, अब क्या करें। अब इसी तरह से हो रहा है, इससे कि मतलब बहुत सारा क्राइम व्राइम बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर 8 लाख 10 लाख 20 लाख आपको दे रहा है, बेचारा वो भर्ती ले लेगा तो क्या करेगा, इधर पकड़ेगा उधर पकड़ेगा, है ना। 50 100 200 500 दीजिए, डंडा दिखा के खुना मिले जाए, खोपची में दीजिए 50 100, ओकरो तो निकालना है, वो तो दे के आया है, क्राइम बढ़वे करेगा। क्या सुरक्षा क्या चीज रहेगा, ये चीज सुधारना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं सुधरता है, लेकिन बीपीएससी वाले को देखिए ना, आपको टीचर वाले को जो बहाली हुआ, परिंदा पैर नहीं मार सकता। टीचर को मालूम ही नहीं था कि कब किस कहाँ के सेंटर पड़ रहा है, टीचर के ये नहीं मालूम था कि हमारा किस स्कूल में सेंटर पड़ेगा। लिया है कि नहीं आयोग, तो फिर इसमें पूरा के पूरा दम यार, ऐसा अच्छा है कि इसे दे दीजिए ना, नहीं सबसे अच्छा सिस्टम बैठा देगा, है ना। हमको तो मानना है कि जब ऐसा ही है तो पूरा बदनामी है, सिस्टम लगा दीजिए एगो, जैसे बेरोजगारी मेला वाला नहीं लगता है, बेरोजगार मेला वैसे लगा दीजिए बिहार पुलिस वाला के इतना लाख में ये डॉक्यूमेंट है, 5 लाख में इसको मिलेगा, ई पोस्ट के लिए इतना लाख, ई लाख इतना दीजिए, लीजिए। गजब बात है। उसमें है कि क्या सबके एक पर एक आ जाएगा, कोई पीछे का पीछे ही, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है ये। इसीलिए पढ़िए, पढ़ने वाला का भी हौसला टूट जाता है इस चीज से। रिजल्ट है आराम से, इजी में पढ़ने वाला बच्चा 65-70 तक आराम से बना रहा है, अच्छे खासा जो तैयारी है। अब वो खोल के नहीं देखा है किताब सही से कर रहे हैं, है ना, वो बच्चा से मिलिएगा, सही से सिलेबस भी नहीं मालूम है क्या क्या चीज हमको पढ़ना है, उसको 90 या 80 प्लस स्कोर आपका है, मिलिएगा आप उससे, क्या बात है। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं, ये देखिए एशिया गेम में, एशिया है ना, एशिया गेम में आपको ये जो एशिया गेम हम ये चीज बताए थे कि एशिया गेम ये जो आपको 2004 साल पर होता है, ये आपको कब से कब तक शुरू हुआ है, ये 1951 से, लेकिन ये आपको जो शुरू है आपको 23 सितंबर से, है ना, 23, हाँ 23 सितंबर से लेकर ये 8 अक्टूबर 2023 तक ये चलेगा, है ना। अगर 2 दिन बाहर जाए, लेकिन 23 सितंबर से शुरू हुआ है, 23 सितंबर 2023 से शुरू हुआ है, और 8 अक्टूबर 2023 तक एशिया गेम चलेगा, उसके बाद आपको समाप्त हो जाएगा। और हमारे भारत के झोली में इस बार दम सोन ही सोन है, बहुत सोन है एशिया गेम में इस बार। तो एग्जाम में आपको बहुत बनता है यहाँ से एशिया गेम से, क्योंकि ये 4 साल पर होता है, और दम अभी ऐसा ऐसा नाम सुनिएगा ना कि मालूम में नहीं आपको कि कौन जीता है, अब वही डाल देगा एग्जाम में, दूगो तो फिक्स मिल जाएगा, गया इधर से दूगो तो ऐसे छटा गया। चलिए जितेंद्र क्या है, तेजेंद्र पाल सिंह, तेजेंद्र पाल सिंह की अगर बात करते हैं तो ये कौन सी खेल है, तो आप लोग जानते हैं कि गोला होता है ना, और यह आप प्रैक्टिस करते गोला फेंकने के लिए, जो होता है ना क्या केजी का बिहार पुलिस में फेंकवाते हैं गोला, 7 केजी 1 पाउंड का, है ना, 7 केजी का रहता है, आपको लड़की लोग का अलग कम रहता होगा, है ना। तो वो गोला फेंकना है, वो भी फेंकना है, वो भी नहीं फेंकाएगा तो गए, छटा गए। तो हर एक कदम पर आपको जीत हासिल करते हुए फाइनली मुकाम को आप प्राप्त करना, कहीं पर भी चुकिएगा गए। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा खेल है गोला फेंक, कौन सा है खेल की अगर बात करते हैं तो खेल है गोला फेंक, गोला फेंक, है ना। आप लोग गोला फेंक के प्रैक्टिस किए हैं ना, कैसे ऐसे फेंकते हैं, कभी भी ये लीजिएगा ये
एक 2 मरतबा मूव कीजिएगा, एक सर्कल रहता है बना हुआ, उस सर्कल के ही दायरा में ही आपको फेंकना है। तो ये आप ऐसे मूव कीजिएगा तेजी से, 2 मरतबा मूव कीजिएगा और बॉडी को पूरा मोशन गति में लाइएगा। उसके बाद एक पाँव यहाँ लेके ये है ना ऐसे लीजिएगा, ये पूरा पूरा इसे बनेगा, ये पूरा इस पर बनेगा और तेज जाएगा। ऐसे फेंकने वाला से तेज नहीं आता है, इसका भी तरीका है। नहीं वो ऐसे आप फेंकिएगा जैसे हम जिस तरह से हम बता रहे हैं वो ट्राई कीजिएगा, एक बार बहुत दूर चला जाएगा आपको। चलिए तो अब ये गोला फेंको में देखिएगा, यहाँ पे गोला फेंक में है ना कौन थे ये आपको तेजेंद्र पाल सिंह है ना तूड़, इन्होंने आपको शॉर्ट बूट में क्या चीज जीते हैं, गोल जीता है। मतलब यह आपको शॉर्ट बूट यही गोल के ये गोला फेंक का क्या है नाम, गोला फेंक का क्या है नाम, शॉर्ट बूट कहते हैं इसका। गोला फेंक आपको नहीं वहां कहेगा तो आप कंफर्म रहिएगा, इसी को नाम है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट इसी को कहते हैं, गोला फेंक को ही नाम क्या कहते हैं, शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट है ना। कहेगा शॉर्ट पुट में किसको स्वर्ण पदक मिला है, तो आप याद रखेंगे किसको, तेजेंद्र पाल सिंह को। वहां पे खोजिएगा गोला तो ये रहेगा, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। तो इन्होंने कौन से पदक जीते हैं, तो गोल्ड है ना, गोल्ड पदक इन्होंने जीते हैं। अब यह बात करते हैं गोल्ड पदक ये जो जीते हैं कौन, तेजेंद्र पाल सिंह। बहुत ही अच्छा, आपको ये यहाँ से भी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम अक्टूबर के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभी टॉपिक अभी बता रहे हैं है ना। अब ये थोरो जो करते हैं क्या चीज का, गोला जो फेंकते हैं कितना मीटर की दूरी तक फेंकते हैं, तो 20.36 मीटर। आप लोग कितना फेंक पाते हैं, 20.36 मीटर। आप लोग का बिहार पुलिस में कितना मीटर रहता है फेंकने के लिए, हाँ देखिए, हाँ इतना तक चलिए गए तो प्रैक्टिस 18-19 पर है ना, प्रैक्टिस करवा देंगे आप। दम रखिए इसमें है ना, 2.5 किलो के हाथ है ना, वो वाला रखिए हाथ, दम बाजू में ताकत का दम है ना, काजू किस्ता बादाम दम खाइए, इसमें ताकत रखिए। जाइए आप भी, क्या एशिया में कहाँ जाइएगा, डायरेक्ट ओलंपिक में जाइए, एशिया में जाइए, ओलंपिक में जाइए दम। क्या बिहार पुलिस अब तो पूरा मॉडल दम, एगो स्वर्ण मिल गया, रजतो मिल गया, कांसो, तब तो हो गया। तो अपने वही ना है, बिहार में टैलेंट बहुत है, हर क्षेत्र में टैलेंट है, लेकिन वैसा सुविधा नहीं है हमारे पास। बच्चा नहीं है हमारे यहाँ बिहार का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चा यहाँ है, लेकिन सुविधा उस तरह के गेम से लेकर है ना है ये नहीं है। आप बताइए ना, एगो यहाँ तो स्टेडियम नहीं है सही से, तो और तो दूर की बात है। कोई चीज है खेल में बता दिए सही से, सबसे पीछे यही है बिहार है, वो भी है खेलों में भी एक पर एक यहाँ निकलेगा बिहार, लेकिन है ये नहीं ये सुविधा, सब अपने में लगे हुए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, तो ये आपको फर्स्ट स्थान पे थे है ना, बात करते हैं तो ये आपको फर्स्ट स्थान ये जीते। और सेकेंड पे कौन रहा है वो आप याद रखिएगा, तो अरब के मोहम्मद डोडा, अरब के सेकेंड पे कौन रहा, तो ये आप याद रखिएगा सेकेंड पे, इसको मिटा देते हैं ठीक है। सेकेंड पे रहा ये, तो आप फर्स्ट देख लिए हैं, इसी में सेकेंड पे कौन रहा है, तो अरब का, हाँ अरब का मोहम्मद लिख लीजिएगा, मोहम्मद डोडा है ना। अरब की ये है ना, जो आपको कौन सा गोला फेंक, जिसको क्या कहते हैं, शॉर्ट पुट कहते हैं। तो आपको अरब के मोहम्मद डोडा ने शॉर्ट पुटों में यह कौन से पदक जीते हैं, यह सेकेंड स्थान पर रहते हैं, तो यह आपको सिल्वर पदक जीतते हैं है ना, सिल्वर इसमें सिल्वर है ना, सिल्वर। यहाँ आपको थोड़ा सा ही ये भी चूक जाते हैं, तो 20 पॉइंट या 18 मीटर, 20.18 मीटर। देखिए 20 मीटर हमारे भारत के कौन फेंके थे,
मीटर 20.36 मीटर, है ना। यह हमारे कौन, तेजेंद्र पाल सिंह शॉर्ट पुट, मतलब क्या चीज, गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। सेकेंड पे आपको आ जाते हैं 20 पॉइंट। आगे भी देखिए ना कितना कितना से सेकेंड पर आया है सब। आप तो 2 नंबर 5 नंबर की बात करते, जॉब सही से तो आप कहाँ कहाँ गिरिएगा, अभी तो स्टार्टिंग है ना। समझा रहे हैं तो समझ जाइए, ना तो यही बेनिफिट पूरा चीजों में जितना डिटेल्स है, अगला पढ़ेगा पूरा कंफर्म वो मार के आएगा, है ना। पूरा जितना अच्छा से देख सकता है, 1-2 मरते वीडियो भी जो भी लोग देख लिया, पूरा करंट अफेयर हम पूरा पढ़ा चुके हैं, पूरा साल का। दरोगा वाले के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। चलिए तो ये आपको देख लिए होंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखिएगा, इसको हो गया, ये आपको शॉर्ट पुट के बारे में ये बताए हैं गेम, है ना। अब आगे देखिएगा आपको अविनाश साबले, है ना, जो 3000 मीटर की दौड़, 3000 मीटर की दौड़, 5000 मीटर के दौड़, हाँ 3000 मीटर के 5000 मीटर के दौड़ में भाग लिया है एशिया गेम में। तो आप ये याद रखिएगा कौन है, अविनाश साबले, अविनाश साबले, अविनाश साबले, है ना। देखिए ये हमारे भारत के हैं अविनाश साबले, जिन्होंने क्या किए हैं, 3000 मीटर स्टीपल चेक में गोल्ड जीता है। मतलब इन्होंने अविनाश साबले यह 3000, है ना, 3000 की जो आपको रेस रहता है, 3000 लिख लीजिएगा, 3000 मीटर कौन सा दौड़ था, स्टीप, लचेज, है ना। ये है आपको 300 मीटर के जो गेम हुआ है, ये है स्टीप लचेज, है ना, ये रेसिंग वाला है, जिसमें आपको इन्होंने कौन सी पदक जीते हैं कि अगर बात करते हैं तो गोल्ड का, है ना, गोल्ड स्वर्ण पदक इन्होंने जीते। कौन, अविनाश साबले, 300 मीटर स्टीप लचेज, है ना, दौड़ में रेसों में इन्होंने क्या किए हैं, पूरा किए हैं। अब वो तो इसके लिए यह प्रथम स्थान प्राप्त किए, इसीलिए इसको क्या मिला है, गोल्ड मेडल। अब यह 3000 अगर बात करते हैं 3000 मीटर की, है ना, 3000 मीटर जो आपको है स्टीप चेज, है ना, ये आपको 3000 मीटर की यह रेस आपको पूरा किया है कितने मिनट में, तो 8 मिनट, है ना, 8 मिनट की अगर बात करते हैं, 8 मिनट 19 सेकेंड और आपको 50 पल, है ना, 50 पल, 8 मिनट की अगर बात कीजिएगा, 8 मिनट, है ना, 8 मिनट, उसके बाद ये हो जाएगा आपको 19 सेकेंड, 19 सेकेंड और 50, ये हो जाएगा पल, जो सबसे छोटा होता है आपको पल। तो इतना में कितना, 8 मिनट 19 सेकेंड 50 पलों में इन्होंने क्या किया, 3000 मीटर की रेस स्टीपल चेज का रेस इन्होंने पूरा किया, जिन्होंने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है 2018 का, है ना, जो एशिया का रिकॉर्ड बना हुआ था, एशिया गेम का जो आपको ये एशिया गेम का जो आपको ये रिकॉर्ड जो बना हुआ था, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो 2018 की अगर बात करते हैं 2018 का, है ना, 2018 का एशिया का ये जो रिकॉर्ड था पहले, उस रिकॉर्डों को भी तोड़ दिया। जो रिकॉर्ड था पहले कितना का अगर बात करते हैं तो 8 मिनट 22 सेकेंड 8 मिनट, है ना, 8 मिनट 22 सेकेंड 22 सेकेंड और पल हो जाएगा आपको 79 पल, है ना, 79 पल हो जाएगा। ये आपको एशिया का ये रिकॉर्ड था, कब का, 4 साल पहले 2018 का ये रिकॉर्ड था। किसमें हम देख रहे हैं,
तो ये आपको स्टीप है ना, स्टीपल मतलब ये आपको रेसिंग वाला जो है उसी में है ना, तो इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है आपको कौन, भारत का कौन, तो ये आप याद रखिएगा अविनाश साबले है ना, तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसी के साथ अविनाश साबले ने 5000 मीटर रेस में भी रजत पदक जीता है, ये भी याद रखिएगा है ना। 5000 मीटर रेस में भी कौन, अविनाश साबले रजत पदक जीते हैं, दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा 10,000 मीटर रेस में भारत के कार्तिक कुमार, अब यहां पर देखिएगा कि एशिया गेम में 10,000 की ये आपको रेस, 10,000 मीटर की ये क्या था, रेस था, 10,000 मीटर का यह रेस था जिसमें आपको गोल्ड मेडल जिताते हैं कौन, उसके बारे में देखते हैं। कार्तिक कुमार ने रजत पदक जीता है, तो गुलवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता है, और बहरीन के वीरहानु ये माताओं ने आपको क्या, स्वर्ण पदक यह जीते हैं। मतलब ये आपको कि अगर बात करते हैं 1000 मीटर एशिया गेम में 1000 मीटर रेस में, सॉरी हाँ 10,000 मीटर रेसों में क्या किए हैं, तो कार्तिक कुमारों ने रजत पदक जीते हैं भारत का, कौन, भारत का एक देखेंगे कार्तिक कुमार, कार्तिक है ना, कार्तिक कुमार, कार्तिक कुमार यह रजत पदक जीतते हैं, क्या जीते, कार्तिक कुमार रजत पदक। दूसरा भारतीय ही आपको है गुलवीर सिंह, पहला ये रजत पदक, दूसरा गुलवीर सिंह, इन्होंने कौन से पदक जीते हैं, नहीं, इन्होंने आपको कांस्य पदक है ना, इन्होंने कौन से पदक, कांस्य पदक भारत के नाम किए, किसमें, तो आप याद रखेंगे 10,000 मीटर रेस में, 10,000 मीटर में भारत का किसने रजत पदक जिताया है, भारत के नाम किया है, तो कार्तिक कुमार। और कार्तिक कुमार किस गेम से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको रेसलर है ना, तो ये आपको 10,000 मीटर की रेस में। उसके बाद आप दूसरा भी ये भी याद रखिएगा, गुलवीर सिंह कांस्य पदक जीते हैं, कांस्य पदक कितने, तो ये 10,000 मीटर में। और यह स्वर्ण पदक कौन जीतते हैं, स्वर्ण पदक इसी 10,000 मीटर में अगर बात करते हैं तो स्वर्ण पदक लिखिएगा। स्वर्ण पदक यह व्यक्ति जो थे आपको बहरीन का, कहाँ का, बहरीन का ये है, ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं, बहरीन के हैं, जो 10,000 मीटर में इन्होंने नंबर 1 पे यह बनाए रहते हैं है ना। अब यह कितने मिनट में अगर बात करते हैं पूरा किए हैं, तो सबसे पहले कार्तिक को देखते हैं, जो भारत के किस पदक को नाम किए हैं भारत के लिए, रजत पदक। और रजत पदक में यह अपना कितने समय में पूरा किए 10,000 का रेस, तो वो भी आप याद रखिएगा, तो 28 मिनट है ना, 28 मिनट ठीक है, 28 मिनट 15 सेकेंड, 28 मिनट 15 सेकेंड, और पल में अगर देखते हैं तो ये 21 पल इतना में इन्होंने पूरा किए। मतलब 10,000 का मीटर की रेस का यह पूरा कितने समय में किए हैं, 28 मिनट 15 सेकेंड 21 पल में इन्होंने पूरा किए है ना। अब यहां पर दूसरा देखिएगा, किसके बारे में, गुलवीर सिंह के बारे में, गुलवीर सिंह, तो गुलवीर सिंह के भी आप लिख लीजिए, गुलवीर सिंह 28 मिनट 17 सेकेंड 21 पल में, देखिए कितना से गुलवीर सिंह 28 मिनट 21 सेकेंड और
17 सेकेंड है, ठीक है। 17 सेकेंड 21 पल, 17 यहाँ हो जाएगा, 17 सेकेंड 21 पल। गुलवीर सिंह है ना, एक 10,000 मीटर की रेस कितने समय में पूरा किए हैं? 28 मिनट 17 सेकेंड 21 पल में इन्होंने दौड़ को पूरा करते हैं। कार्तिक 28 मिनट 15 सेकेंड 21 पल से, देखिए 2 सेकेंड से ना, तो ये क्या लेते रजत पदक। और स्वर्ण पदक वाले को भी देख लीजिए ना, 2 पल सेकेंड से, है ना, छूट रहा है सेकेंड से। आप लोग एक नंबर सुने, सेकेंड से, यहाँ पल से सेकेंड से यहाँ छूट रहा है, सोचिए। तीसरा लिखिएगा यहाँ पे, ये अब जो स्वर्ण पदक जो जीते हैं आपको, उसका लिख लीजिए 28 मिनट 13 सेकेंड देखिए सांस चल रहा होगा, 15 बचा 2 सेकेंड से उसको स्वर्ण छूट गया, है ना। 28 मिनट, ये बहरीन के जो है, कौन? बहरीन के बिरहान ये माता, इन्होंने क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक। कितना समय में इन्होंने पूरा किया है? 28 मिनट 13 सेकेंड 62, आपको हो जाएगा 62 पल, 62 पल दिख रहा है ना। देखिए कितना से हारे, 1.5 सेकेंड के आसपास से, है ना। 1.5 सेकेंड के से ये स्वर्ण पदक चुक गया, समझ सकते हैं इनका दर्द, समझिए। एक आप लोग अपना कहते हैं कि आज छुट्टी बहुत पढ़ लिए तो आज पढ़ने का मन नहीं है, यहाँ आदमी 1.5 सेकेंड से लगभग छूट रहा है, सेकेंड से। क्या चीज? ये कार्तिक कुमार है, आपको 28 मिनट 15 सेकेंड 21 पल में रनिंग पूरा किया है ये रेस। देखिए कितना कितना से है। आप लोग कितना में मारते हैं? 1600 मीटर आप मार देते हैं? तो डाउट पूरा है। हाँ बनाइए ना, बनाइएगा एकदम फैट बॉडी, तब लगेगा समय नहीं। कितना में लगता है समय? 5:54 में हम दौड़ते थे, है ना, तो मारे थे लास्ट, हम मारे थे कितना में? 5:20 में मारे थे 1600 मीटर। हम अपना रिकॉर्ड बताते हैं। जब शुरू में हम मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, इसी दौड़ गए थे, एक मरते देखे सबको तो दौड़ गए, दौड़ने का मन किया था, है ना। सब तैयारी करने वाला था, तो मन किया दौड़ने के लिए, तो दौड़ गए। तो जो तेज दौड़ता था उसको पछाड़ दिया, मार दिया 5:20 में 1600 मीटर। अभी नहीं मालूम है, पता नहीं। आ जाइएगा तो, आ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक रिकॉर्ड फिर बना है, इसमें खाली रिकॉर्डे बना है, ये 4 साल पे होता है। ये टॉपिक खत्म है, देख लीजिए। 1994 की बात करते हैं तो 1994 के बाद भारत का पदक नाम आता है। 1994 के बाद यह आपको, है ना, 22 का जो आपको देख रहे हैं, है ना, ये 23 में आपका आयोजन किया गया, लेकिन 22 का है, ये 4 साल पे होता है। 18 के बाद आपको 22 का, है ना, लेकिन 23 में 1994 के बाद भारत जीता है। भारत की तरफ से कोई बंदा है जो नाम किया है 1994 के बाद, पहली बार यह याद रखिएगा। दम सब ऐसा ऐसा चीज है कि दम फिक्स रहेगा। 1994 के बाद भारत के केनोए है ना, केनोए 1000 मीटर में, 1000 मीटर में डबलस इवेंट में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक वो भी 1994 के बाद भारत, है ना। कौन सा पदक, कौन से खेल में? तो केनोई 1000 मीटर में एक गेम ये है ना। कौन सा गेम है? खेल की अगर बात करते हैं तो खेल है आपको क्या चीज? केनोई 1000, है ना।
केनोए 1000 मीटर के दौड़, है ना। देखिए 1994 में खेला आपको केनोई 1000 मीटर के जो आपको ये मीटर का दौड़ था डबलस इवेंट में। कौन सा नाम है इसका? डबलस। नहीं नहीं नहीं, ये नाम है गेम का, डबलस। डबलस इवेंट, डबलस इवेंट में कोनोई 1000 मीटर डबलस इवेंट में किसने स्वर्ण पदक, किसने रजत पदक, किसने कांस्य पदक जीता? भारत का, है ना। कोनोई 1000 मीटर में डबलस इवेंट में किसने भारत का पदक दिलाया है ना। तो ये आप याद रखिएगा, भारत का यह कांस्य पदक जीता है। बता रहे हैं अर्जुन सिंह, जो ये ग्रुप का ये था, लिख लीजिएगा, ये कांस्य पदक जीताते हैं। कौन से पदक? कांस्य पदक, है ना, कांस्य पदक। यह तीनों ग्रुप का ये मतलब था। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे, अब यह इसका आयोजन कब ये खेला, यह गेम हुआ है जो आपको ये, है ना, 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2023 का, 3 अक्टूबर 2023 का, है ना। अब यहीं पर देखते हैं कि ये आपको जो आपको 100 मीटर 1000 मीटर की रेस यहाँ कितने में पूरा किया है? तो 3 मिनट, 3 मिनट लिख लीजिएगा। ये जो पूरा किए हैं कौन, पहले उसका नाम लिख लीजिए आप लोग, अर्जुन सिंह और सुनील सिंह। अर्जुन सिंह 2 व्यक्ति हैं। कौन है 2? अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह और सुनील सिंह, अर्जुन सिंह और सुनील सिंह, है ना। ये दोनों आपको क्या है, आपको इस इवेंट में कोनोया 1000 मीटर डबलस इवेंट में आपको कांस्य पदक का ये दोनों का जोड़ी रहा भारत की तरफ। इन्हों दोनों ने आपको कितना मिनट में बात करते हैं? 3 मिनट 53 सेकेंड, 3 मिनट, है ना। देखिए ये मीटर के रेस कितना पूरा में किया गया है? 3 मिनट 53 सेकेंड, है ना। अब पल आपको है, ये आपको 329 पल, मतलब 3 मिनट 53 सेकेंडों में, 3 मिनट 53 सेकेंड में आपको 1000 का मीटर। कितना फास्ट दौड़ गए हैं भाई, लग गया ना। आप लोग कहते हम ही मार देंगे, गुस्से को नहीं होने वाला, वो ऐसे बोल रहे हैं। हाँ सब चीज हो जाएगा, सही है। चलिए अब ये देखते हैं, देखिए यहाँ पर किसका रिकॉर्ड, ये कितना साल बाद की अगर बात करते हैं, 1994 के बाद हमारे भारत में कोयना 1000 मीटर के डबलस इवेंट का जो गेम रहा, इसमें हमारा कांस्य पदक किसने दिलाया है? अर्जुन सिंह और सुनील सिंह, है ना। जो कितना मिनट में समय में पूरा किए? 3 मिनट 53 सेकेंडों में इन्होंने पूरा किए। ये आप गेम को कब फाइनल होता है? 3 अक्टूबर 2023 को। 1994 के बाद यह, है ना, पहली बार यह जीता है हमारे भारत के। तो ये थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ये 1994 में सदानंद, और देखिए 1994 में हमारे भारत के कौन दिलाते हैं? नोई, क्या है कि नोई 1000 मीटर डबलस इवेंट में 1994 में हमारे भारत के नाम पुरस्कार कौन करवाते हैं? तो सदानंद और जर्नी, हाँ सदानंद और जर्नी रोमेल ने, हाँ सदानंद और था आपको सदानंद जर्नी, सदानंद जर्नी, सदानंद एक है, दूसरा जर्नी रोमेल ने केनोए 1000 मीटर में
कांस्य पदक जीता था। ये 1994 में 2 व्यक्ति जीता था। कौन? सदानंद और जर्नी रोमेल, है ना। 1994 में कांस्य पदक जीते। 1994 के बाद आज हमारे भारत में एशिया विश्व कपों में यह दोनों, तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 1994 के बाद यह जीतते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, है ना। ये महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक ये आपको देखिएगा यहाँ पे, उज्बेकिस्तान के लिखिएगा, उज्बेकिस्तान के किसका, तो वो आपको उसी का वही है। चलिए देखिए यहाँ देखिए, पहले देख लीजिए, इसमें लिखा देते हैं। उज्बेकिस्तान के क्या है, शोख मुरोद, लिख लीजिएगा। उज्बेकिस्तान के शोख मुरोद सोलमुरादो स्वर्ण पदक जीते हैं इसी में। जो अभी आप बोल रहे हैं, कौन गेम में? तो आपको रजत पदक ये कौन सी जीता है? हमारा भारत के कांस्य पदक था ना। हाँ, कांस्य पदक जीते हैं अर्जुन और सुनील, है ना। और स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो ये आप याद रखिए, उज्बेकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के कौन है? उज्बेकिस्तान के तो शोख मुरोद, शोख मुरोद, शोख मुरोद, शोख मुरोद खोल मुरादो, ये नाम है ना। इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, इन्होंने जीते हैं स्वर्ण पदक, ठीक है। यह कितना देखिए, 3 मिनट 43 सेकेंड में, 3 मिनट कितना समय में पूरा किए हैं? 3 मिनट, हाँ वही, किसको बता रहे हैं आपको? केनोई 1000 मीटर की रेस के बारे में बता रहे हैं। आपको कांस्य पदक बता दिए भारत के, अब यह क्या देख रहे हैं? स्वर्ण पदक। केनोई 1000 मीटर में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आप याद रखिएगा, शोख मुरोदो खोल मुरादो, है ना, जो कहाँ के रहने वाले हैं? उज्बेकिस्तान की यह रहने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, रजत पदक, इसमें आपने देखे कि भारत के क्या कांस्य पदक कौन जिताते हैं? अर्जुन सिंह और सुनील सिंह। किसमें? केनोई 1000 मीटर की रेस में। अब दूसरा है आपको उसी में आपको स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक कौन जीतते हैं? उज्बेकिस्तान के शोख मुरोदो खोल मुरादो, स्वर्ण पदक, जो कितने मिनट में पूरा करते हैं रेस को? 3 मिनट 43 सेकेंड में। बच गया आपको कौन सा पदक? एक रजत, वो भी लिख लीजिए, रजत लिखिए, रजत। इसी में आपको रजत पदक आपको जीतते हैं कौन? रिस लोम, रजत पदक ये जीते हैं नूरिस लोम, नूरिस लोम, नूरिस लोम तुख्तासीन, तुख्तासीन, तुख्तासीन नाम, तुख्तासीन, सीन लिख लीजिए, तुख्तासीन, ये है ना, एक ही नाम है नाम बड़ा है, एक ही नाम है, सब एक ही नाम है हाँ, आप भी नाम रखिएगा बहुत बड़ा। उन्होंने यह 3 मिनट 49 सेकेंड में यह पूरा किए हैं। इनने कितना में? 3 मिनट 49 सेकेंड में इन्होंने रेस को यह पूरा करते हैं। कौन सी खेल के बारे में बता रहे हैं आपको? केनोई, है ना, ये केनोई का चल रहा है।
केनोई 1000, है ना। चलिए ये हो गया। अब आप लोगों का बहुत ही फेवरेट है, देखिए शूटर्स। दम आप लोग शूट करने में आगे रहते हैं ना, शूट नहीं करने में आता है शूटर्स, तो भारतीय शूटर्स भी वो देखिए शूटर्स शूटर्स। अब एशिया गेम शूटर्स में किसने क्या चीज जिताए हैं, तो भारत की मेंस ट्रिपल टीम ने रविवारों को 1 अक्टूबर को गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन? भारत की मेंस ट्रिपल टीम ने रविवारों को, मतलब 1 अक्टूबर को, है ना, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2023 को कौन से पदक जीते हैं? गोल्ड पदक यह जीते हैं। कौन? तो ये आप याद रखिएगा, मेंस ट्रिपल टीम है ये, मेंस ट्रिपल, मेंस है ना, ट्रिपल टीम लिखिएगा, ट्रिपल, मेंस ट्रिपल टीम, है ना। मेंस ट्रिपल टीम ने 1 अक्टूबर 2023 को गोल्ड मेडल यह जीते हैं। किसमें? शूटर्स, है ना, दम निशाना लगाया, खत्म का है ना, हाँ इंडिया का है। अब यहाँ पर लिखिएगा महिला ने सिल्वर, यहाँ पे ये तो पुरुष का देखे, किसका? मेल का, है ना। महिला में देखिएगा, ये आपको हो गया पुरुष का, है ना। महिला के देखिएगा, महिला में देखिएगा, महिला में जिताते हैं शूटर्स में सिल्वर मेडल, सिल्वर सिंगल सिल्वर पदक जीतते हैं, है ना, सिल्वर पदक महिला में शूटिंग में, है ना। स्वर्ण पदक किसने जीता है वो देख लीजिए, ये आपको महिला के है ना। किसमें? शूटर्स में महिला की तरफ से किसने जीता है पदक? सिल्वर। तो ये आपको याद रखिएगा। भारत के पृथ्वीराज हो गया, टोडी मन और जोराव सिंह और किनाडेरियस चिनाई ने स्वर्ण पदक यह जीता है। सभी के नाम यह गया है इसका। कुवैत ने, इसका बाद लिखिएगा, कुवैत के रजत पदक जीता है। इसी में किसमें देख रहे हैं हम लोग? शूटर्स में। इसी में आप देखिएगा रजत पदक किसने जीता है? रजत पदक कुवैत का जीता है। कुवैत का कौन है? कुवैत के कौन थे? कुवैत के ये नाम गया। उसके बाद चीन ने कांस्य पदक जीता। इसमें कांस्य पदक कौन जीता है? कांस्य पदक चीन के नाम है इसमें, ठीक है। एगो टॉपिक एगो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, रुकिए तो सही। अब 2026 में कहाँ होगा बता दिए हैं। 2026 में एशिया विश्व कप, ये भले एशिया गेम जो है ये, है ना, कहाँ होगा 2026 में? जापान। जापान में आयोजन किया जाएगा 2026 में। ये जो आपको 2023 में इसका आयोजन किया गया है, इसमें अगर बात करते हैं कितने देश है इस गेम में, कितने देश भाग लिए हैं? 45 देश इसमें भाग लिया है ना। कुल 45 देश भाग लिए हैं और कुल 45 ओलंपिक खेल भी इसमें शामिल थे। हाँ चलिए, क्रिकेट नहीं है, लिख लीजिए, थोड़ा सा हो गया मेन जो जरूरी है।
हाँ, इसमें तो खाली डाटा बता देते हैं इसमें। क्योंकि बिहार का ये जाति गणना हुआ है तो वो आपको पता होना चाहिए। बिहार में जाति आधारित जनगणना हुआ है। बिहार में जाति आधारित जनगणना 2022 का है। 2022 का हुआ है, लेकिन ये आया है 23 का रिपोर्ट, है ना। चलिए, अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाता है ना, कि बिहार में कुल कितना है, तो बिहार में 2,83,44,160 परिवार, हाँ परिवार, है ना। 2,83,44,160 परिवार ये हमारे बिहार का। अब बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितना निवास करते हैं लोग? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। चलिए उस पर उधर नहीं जाते हैं। 2,83,44,160 परिवार है हमारे बिहार का। 160 हाँ 160। चलिए, बिहार में जातीय आंकड़े की प्रतिशत में देखते हैं हम। प्रतिशत में बता रहे हैं। बिहार में जातीय आंकड़े प्रतिशत में, बिहार में आंकड़े प्रतिशत में देखिए, प्रतिशत में देखिए। चलिए प्रतिशत में देखिए। अब आपसे देखिए, जो जाति आधारित ये जनगणना जो करवाए गए हैं नीतीश जी के द्वारा, है ना, इसमें बात किया जाए यादव को, तो किसका? बिहार का टोटल 10, 40, 99, 452 कितना है टोटल 2011 के जनगणना। अभी इसका नहीं हुआ, इसकी जाति आधारित हुआ है, पूरा जनगणना थोड़ी हुआ है। आपको पहले था आपको 10, 40, 99, 412 ये था पहले टोटल बिहार की जनसंख्या, है ना। अभी वर्तमान के देख लीजिएगा कितना है, देखिए तो। ये पूछा, एक मतलब पूछा था अभी पेशी में, कितना है अभी बोलिए? 13 अंक में बोलते चले, 13,7 बढ़ गया है। अभी वर्तमान में इतना हो गया है 2023 तक के बिहार की जनसंख्या। इतना हो गया, 0 हो जाएगा। 130725310 है ना, ये हो गया आपका। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब यादव जी के अगर पूछा जाए जातीय आधारित, यादव कितना है, चमार कितना है, दुसाद कितना है, ब्राह्मण कितना है, दुनिया कितना है, मुस्लिम कितना है, जातीय आधारित जनगणना करा दी। अब मालूम चल गया कि कौन जात के कितना लोग हैं। अब चलेगा वोट बैंकिंग, खतरनाक ना, अब चलेगा आक्रमण चलेगा। तब सावधान हो जाइए आप लोग। तब देखिए ना अब कैसे जाति आधार, जाति पर अब देखा आप खूब विवाद चलेगा, बहुत चलेगा। जिधर पक्ष जिधर है उसके प्रति दम। यादव कितना परसेंट है? 14.26% है यादव की जाति, 14.26% है ये यादव। वही बात करते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे, है ना, मोची चमार, है ना, मोची, हाँ मोची अलग हो गया, मोची चमार रविदास
रविदास, यह तीनों के मिलाकर कितना परसेंट हो जाता है? 5.2%। 5.2%, जो आज नहीं ना सबका बहुत मिस होगा अभी। उसके बाद कुर्मी, कुर्मी वो ना मालूम है थोड़ा। कुर्मी कितना परसेंट है? कुर्मी की जनसंख्या, तो कुर्मी का 2.8% है। 2.8% जनसंख्या है बिहार में। कुर्मी का जनसंख्या 2. कुर्मी है ना, जिसको कोयरी कहते हैं। कोयरी नहीं, कोयरी अलग हो गया, कोयरी अलग हो जाएगा। यहाँ पे चौथा देखिए आप, कोयरी। हाँ, कोयरी कितना परसेंट हो जाएगा आपको? तो कोयरी 4.2%। 4.2%। कुशवाहा जिसको कहते हैं, समझने के लिए है ना, कोयरी जिसको कुशवाहा के नाम से हम लोग जानते हैं। 4.2% इसका जनसंख्या हमारे बिहार में, है ना। उसके बाद ब्राह्मण की अगर बात किया जाए तो ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्राह्मण क्या, अगर देखिएगा तो हाँ, ब्राह्मण क्या देखिएगा, ब्राह्मण आपको है यहाँ 3.65%। 3.56% ब्राह्मण की जनसंख्या है बिहार में। ब्राह्मण की जनसंख्या कितना हो जाएगा? 3.65 है, 65 कर लीजिएगा, 65। 65%। वहीं अगर बात करते हैं ब्राह्मण के बाद आगे हम लोग देखते हैं भूमिहार, भूमिहार जिसको कहते हैं 2.86%। भूमिहार, भूमिहार हाँ 2. हाँ लिख लीजिएगा 2.86%। 2.86% भूमिहार जिसको कहते हैं, भूमिहार के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना। तो उसकी जनसंख्या हमारे बिहार में कितना हो जाएगा? 2.86%। पूछ देगा बिहार में, कुछ भी पूछ देगा एग्जाम। एक तो सिलेबस से बाहर चला जाता है, पेपर ऐसे लीक रहता है। बिहार पुलिस वाले का इस बार आपके पेपर देखिए ना कितना टाइट कर देगा, बहुत टाइट होगा। हम खेला हम इसमें से भी क्वेश्चन हम आपको यादव के कुछ किसी का उठा के पूछ देगा क्या कितना परसेंट है बिहार में, जनगणना कराया है, अरबों खरबों रुपया खर्चा करा के एकदम बनेगा क्वेश्चन। आपको इसी लगता है उनको वो है ना, वो अरे वही ना मिनिस्टर है बिहार के। चलिए आगे, मुसहर, मुसहर की, मुसहर है ना, मुसहर की जनसंख्या है बिहार में कितना? 3.08%। 3.08% बिहार में मुसहर की जनसंख्या है। वहीं नेक्स्ट आगे आप देखिएगा राजपूत का, है ना। कहाँ घूम रहे हैं आप, अभी वो भी ना मालूम है। राजपूत 3.45%। 3.45% राजपूत की जनसंख्या है हमारे बिहार में, है ना। बनिया, बनिया की कितना है? 2.31%। बनिया, बनिया है ना, बनिया का कितना है? बनिया का, बनिया, बनिया है, बनिया, बनिया कहे तो कौन? बनिया कहे तो बेचने वाले। 2.3, हाँ ठीक है बेचने वाले। 2.31%। 2.31% ये आपको बनिया है। अब आप अपना अपना देख लीजिएगा हम लोग के में से, है ना। हाँ टोटल देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, पिछड़ा वर्ग कितना परसेंट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना, अनुसूची कितना है, और ओबी मतलब ये जनरल कितना परसेंट है ना। हो गया ये। मुस्लिम बताइएगा, आप लोग का छोड़ दिए हैं मुस्लिम को, परसेंटेज में वो अति में चले गए, वो जाति में चले गए आप। हाँ
अब यहाँ पर देखिए कोटिवार, मतलब कोटि कहते हैं ना, हम कौन से कोटि क्या है, मतलब ओबीसी बीसी किसमें है ना, इसी को हिंदी में कहते हैं कोटि, कास्ट, कोटिवार कास्ट सिस्टम, जो कोटिवार है ना, कोटिवार संक्षिप्त विवरण, अपना अपना देख लीजिएगा। खूब अभी विद्रोह चलेगा इस पे, क्या क्या चीज करवाते रहते हैं। पिछड़ा वर्ग की अगर बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग में कौन आ जाएगा, बीसी है ना। अब यहाँ पर लिखिएगा पिछड़ा वर्गों में इसकी जनसंख्या टोटल हमारे बिहार में कितना है, 35-46 लिख लीजिएगा, 35-46, 35-46, 39-36, 36, ये है आपको कितना हो जाएगा, आपको 3,54,63,936, ये आपको पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या हमारे बिहार में कुल है। अब परसेंटेज में अगर आप जानिएगा तो 27% है ना, 27 पॉइंट भी बता देते हैं, 27.1286, 27.1286%, ये 27% ओबीसी कहते हैं ना हमारे बिहार में, ओबीसी यही है बिहार में। ओबीसी कितना परसेंट है, जनसंख्या भी इतना। अब ये देख लीजिएगा पिछड़ा वर्ग का इतना जनसंख्या है, किसमें आते हैं आप लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर ये देख लिए, दूसरा देखिएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना परसेंट है, अत्यंत लिखिएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या आपको हो जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिख लीजिएगा 47,080, 47,080, 47,080, 47,080, 514 कितना हो जाएगा टोटल, तो 21, 22, 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ है ना। तो ये आपको हो जाएगा कितना, 4,70,80,514, ये आपको है अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है हमारे बिहार में। परसेंटेज में कितना परसेंटेज हो जाएगा ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, अगर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कितना परसेंट है बिहार में जनसंख्या, तो 36%, कितना 36%, 36 पॉइंट लिख लीजिए 0148, 0148 है ना, इतना परसेंट है आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, है ना। अब यहां पर देखिएगा नेक्स्ट आगे, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की कितनी जनसंख्या है बिहार में, लिख लीजिएगा 2568, 2568, 9820, 9820, 21, 22, 11,000, 21, 22, 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,56,89,820, इतना लोग निवास करते हैं अनुसूचित जाति का। अब न चलेगा इलेक्शन खतरनाक तौर के, किधर कितना है लूट पड़िए, है ना, दीजिए आरक्षण, हम देखिए के में है आप लोग। अब इसका परसेंटेज में लिख लीजिएगा 19.65, 19% है इसका, 19.65,
65%, 19% के लगभग, 19% है, 19.65 इतना परसेंट है ना। 19%। अनुसूचित जाति बिहार में कितना परसेंट? 19%। परसेंटेज याद रखिएगा, पूरा भूल जाइएगा। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार में कितना परसेंट? 36%। पिछड़ा वर्ग कितना परसेंट है? 27% है। अब आपको पूछा जा अनारक्षित मतलब, अनारक्षित मतलब, अनारक्षित, अनारक्षित, अनारक्षित जाति। चलिए अनारक्षित जाति में के बारे में देखिएगा। अनारक्षित जाति में तो ये हो जाएगा आपको 20, ये हो जाएगा जनरल अनारक्षित, 20, 29, 20, 29, 20, 29, 16, 7, 7, 9 कितना हो जाएगा? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 91,679 इतना जनसंख्या आपको है। अनारक्षित मतलब अनारक्षित का, अनारक्षित में किसको कहते हैं? जनरल सामान्य सभी का लेकर, है ना। कितना परसेंटेज में है दिख रहा है ना? कितना परसेंट? 15.5%, मतलब 15% ही है। 100% में 15% ही है। कौन? जनरल, है ना। बाकी आपको कितना परसेंट बच गया? 85% सभी, 15% ही है आपको जनरल मतलब ब्राह्मण भूयार जिसको कहते हैं, है ना। बाकी सब पीछे 85% अब 15%। सोचिए किधर, तो समझ सकते हैं, बातों को समझने वाली बात है, बहुत बड़ा बात है यहाँ पर। बस दिमाग लगाइए, सब चीज नहीं बता सकते हैं, है ना। चलिए अब आप ये चीज को हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब हिंदू जान लीजिए यहाँ पे, हिंदू यहाँ पर कितना परसेंटेज हो जाएगा? हिंदू की जनसंख्या जानिएगा कितना है? बता देते हैं हिंदू का। 10, 71, 92, 10, 71, 10, 71, 92, 958, 958। अब यहाँ पर हिंदू का केवल जनसंख्या है टोटल कितना जाएगा? इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 करोड़ 7 लाख 71 लाख 92,958। ये आपको है हिंदू की टोटल जनसंख्या। सबसे ज्यादा बिहार में जनसंख्या हिंदू का जो 81% है ना। 81 पॉइंट आप याद रखिएगा, 81.9986, 9986% इतना है आपको। वही अगर बात करते हैं इस्लाम, इस्लाम मुस्लिम का, है ना, ये आपको है 23,14,99, 23,14,99, 23,14,99, 25 है ना। ये है मुस्लिम की जाति। कितना हो जाएगा? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2,31,49,925 मुस्लिम है ना। अब यह कितना परसेंटेज हो जाएगा? 17% मुस्लिम। दूसरा पर आता है बिहार में मुस्लिम में आता है 17%, बाकी सब 0% चले जाएगा। 17% है ना। अब यहाँ पर खाली अब बता देते हैं, बस दो ही होगी। ईसाई, ईसाई कितना परसेंटेज है? खाली ईसाई के परसेंटेज जान लीजिएगा। 0.057, 0.0 कहने बोलते हैं 0.057 इतना परसेंट है ईसाई का। इसी के साथ आगे सिख कितना परसेंट है? सिख 0.0 है ना, 0.011%। ये है सिख का। नेक्स्ट आगे देखिएगा आप, बौद्ध का, बौद्ध का कितना है? 0.085%, ठीक है, इतना परसेंट है। इसके बाद
जैन का है आपको 0.0096% है ये। नेक्स्ट आगे अन्य, हाँ अन्य कितना हो जाएगा 0.0016%। बोलने में क्या जाएगा, है ना। हाँ चलिए ये आपको हो गया कंप्लीट पूरा। नेक्स्ट लास्ट जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में आ गया आप लोग। नोबेल पुरस्कार बताइए, हम छोड़ देंगे। 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? रुक जाइए, खत्म हो गया, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। टॉपिक एक ही टॉपिक है इसीलिए कर दिए। चलिए नोबेल पुरस्कार देखिएगा, नोबेल प्राइज 2023 का 3 व्यक्ति को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया, बस नाम लिख लीजिए तीनों का, है ना। भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों का मिला है नोबेल पुरस्कार 2023 का। जो आपको यह पुरस्कार की घोषणा किया गया है 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2023 को इसका घोषणा किया गया है। 3 अक्टूबर, है ना, 3 अक्टूबर 2023 को इसका घोषणा किया गया। और भौतिकी में कितना, भौतिकी है ना, भौतिकी सही तो है। भौतिकी में कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला। लिख लीजिए पहला में आपको हो जाएगा पीरे 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 पियरे एगोस्टिनी हाँ एगोस्टिनी ये है आपको पहला, एगोस्टिनी। दूसरा आपको हो जाएगा फेरेंक क्रूज, फ्रैंक क्रूज, है ना, फ्रैंक क्रूज। फ्रैंक है, फ्रैंक है ना, फ्रैंक क्रूज है दूसरा। तीसरा आपको है एनी एल हुइलियर, है ना, हुइलियर। विषय है आपको सुन लीजिए, देखिए नोबेल पुरस्कार 2023 का कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों भौतिकी के क्षेत्र में मिल गया है ना। आपको 3 अक्टूबर 2023 को मिला है यह नोबेल पुरस्कार, 3 लोगों को मिला है ना। पहला आप याद रखेंगे पियरे एगोस्टिनी, है ना, पियरे एगोस्टिनी। दूसरा है फेरेंक क्रूज, तीसरा है एनी एल हुइलियर। यह तीनों लोगों को आपको मिला है नोबेल पुरस्कार। विषय थोड़ा सा समझ लीजिएगा। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया है। तीनों वैज्ञानिकों ने यंत्र विकसित किया है, मतलब एक यंत्र को विकसित किया है जिसमें एल्टो सेकेंड के समय में इलेक्ट्रॉन की दुनिया देखी जा सकती है। ये एल्टो सेकेंड क्या होता है? क्या कहा? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अध्ययन, क्या है विषय? परमाणु में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया है। परमाणु में क्या चीज का अध्ययन किया है? इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया। उसके लिए एक यंत्र को खोजा है, यह तीनों मिलकर। तीनों वैज्ञानिकों ने यंत्र विकसित किया है, जिसे उस यंत्र को क्या नाम रखा है? एल्टो सेकेंड। क्या नाम रखा उसको? यंत्र को एल्टो सेकेंड रखा है, एल्टो सेकेंड नाम रखा है ना। एल्टो सेकेंड के समय में इलेक्ट्रॉन की दुनिया देखी जा सकती है। इलेक्ट्रॉन जो होता है छोटा छोटा, उसको बारे में वह जान सकता है इस यंत्र से। जो होता है आपको कितना छोटा छोटा, देखिए इस अगर बात किया जाए वो छोटे छोटे से भी देख सकता है यहाँ पे। जैसे कि आपको 1 बाय यहाँ पर कर सकते, जैसे कि देखिएगा 1 3 1
1 2 3 1 2 3 इतना कण छोटा, समझ जाइए कितना चला गया है। इतना कण छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनों को भी यह किससे देख सकता है? अल्ट्रो सेकेंड से यह देख सकता है। इसी इतने अल्ट्रो सेकेंड में 1 सेकेंड पूरा होता है और इतने ही सेकेंड में ब्रह्मांड की उम्र का पता चलता है इसी से। हाँ, रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस के महासचिव अभी है आपको हैंस एलग्रेन लिख लीजिएगा। कौन? रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस का महासचिव कौन है? तो आप याद रखिएगा, हैंस एलेग्रेन। आप यह किसका सचिव है? यह रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस का महासचिव कौन है? तो हैंस एलेग्रेन। ये आप अच्छे से पूरे को देख लीजिए, पूरा करंट अफेयर ये अक्टूबर का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पूरा आप लोग करके आइएगा।